नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बेबुनियाद तथ्यों से मेवाड़ विश्वविद्यालय पर आरोप लगाना उचित नहीं है। विगत दिनों दर्ज हुए फर्जी डिग्री वाले मामले में अनावश्यक रूप से विश्वविद्यालय को शामिल किया गया, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन का इससे कोई लेना देना नहीं रहा है। जांच में विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूर्ण सहयोग किया। वहीं उक्त प्रकरण में लिप्त कार्मिकों की संदिग्ध भूमिका पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। ये बात मेवाड़ विश्वविद्यालय में आयोजित मीडिया भेंट वार्ता कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार गदिया ने कही। 3 जून सोमवार को मेवाड़ विश्वविद्यालय के एमपीएस हॉल में आयोजित मीडिया भेंट वार्ता कार्यक्रम में चेयरमैन डॉक्टर गदिया ने कहा कि मेवाड़ विश्वविद्यालय पूर्णतः नियमानुसार संचालित है। हमारा उद्देश्य गरीब व वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा देना है। उन्होंने मीडिया को जानकारी में बताया कि विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक लगभग 100 करोड़ की छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को दी जा चुकी है। वहीं वर्तमान में 75% विद्यार्थी SC, ST व अल्पसंख्यक वर्ग के पढ़ रहे हैं। अब तक विश्वविद्यालय से 15,000 विद्यार्थी अध्ययन कर देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इस मीडिया भेंट वार्ता कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ के मीडिया कर्मी सहित मेवाड़ एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष गोविंद लाल गदिया, कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आलोक मिश्रा, प्रति कुलपति आनंद वर्धन शुक्ला, रजिस्ट्रार प्रदीप डे, OSD H विधानी उपस्थित रहे। पेश है चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार चेचानी की एक खास रिपोर्ट। मित्रों, मेवाड़ यूनिवर्सिटी 2008 में प्रारंभ हुई और 2008 में ये सिलसिला यूनिवर्सिटी बनने का सिलसिला 2005 से शुरू हो गया था। 3 साल हमें लगे इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, जितना मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था। तो सबसे पहली चुनौती थी जमीन की, कि यूनिवर्सिटी किस जमीन पर बनाई जाए। तो ये जमीन राजस्थान सरकार से हमने, जो सरकार का सेक्टर रेट होता है, वो बकायदा जिलाधीश महोदय को एप्लीकेशन देकर और एप्लीकेशन के बेसिस पे सर्वे कर और सर्वे करने के बाद ये ज़मीन आइडेंटिफाई हुई। यहाँ के तहसीलदार ने कहा कि यहाँ ये ज़मीन है जो शिक्षण संस्थान को दी जा सकती है। उस ज़मीन का पूरा कागज कंप्लीट करवाकर फाइल जयपुर गई। जयपुर से बकायदा रेवेन्यू मिनिस्टर से पास होकर इसकी रेट निर्धारित की गई कि जो सेक्टर रेट है उस सेक्टर रेट पर यह ज़मीन हमें दी जाए। तो हमने वो ज़मीन पैसा जमा कराया और पैसा जमा कराने के बाद इसकी रजिस्ट्री मेवाड़ एजुकेशन सोसाइटी के नाम हुई। तो कई बार ये सवाल पत्रकारों के माध्यम से, कुछ मीडिया के माध्यम से आता है कि आपको ज़मीन फ्री दी गई। ऐसा नहीं है। ये जो DLC रेट उस वक्त थी, उस DLC रेट पर हमने पूरा भुगतान करके ये ज़मीन ली और फिर उसके बाद सरकार को अप्लाई किया। सरकार ने, राजस्थान सरकार ने बाकायदा एक कमेटी बनाई। उसमें कई संस्थान के प्रोफेसर थे, कुछ IAS ऑफिसर थे, कोई 8 लोगों की कमेटी बनी और उस कमेटी ने आके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वेरीफाई किया। हमारी टीचिंग लर्निंग की जो फैसिलिटीज़ है उसको वेरीफाई किया, लाइब्रेरी को वेरीफाई किया और उसके बाद बाकायदा अपनी अनुशंसा की, रिकमेंडेशन दी। उसके बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट ने गजट नोटिफिकेशन किया और जो 2009 में जो पहला विधानसभा सेशन हुआ उसमें इसका एक्ट पास हुआ। ये जो यूनिवर्सिटी बनी है, ये यूनिवर्सिटी मेवाड़ यूनिवर्सिटी एक्ट से बनी है। मेवाड़ यूनिवर्सिटी एक्ट 2009, ये बाकायदा विधानसभा में बिल पास हुआ और एक्ट बना। ये यूनिवर्सिटी ऐसी ही यूनिवर्सिटी है जैसे मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, ये ऐसी ही यूनिवर्सिटी है जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है। उन यूनिवर्सिटियों और इस यूनिवर्सिटी में इतना ही फर्क है तो वो यूनिवर्सिटी सरकारी अनुदान से चलती है और ये यूनिवर्सिटी स्वयं वित्त से चलती है। सरकारी अनुदान इसमें 1 रुपये का भी नहीं होता। इसमें लिखा हुआ भी है कि सरकार इसमें कोई भी अनुदान नहीं देगी। इसके अलावा इसमें वही सब रूल्स रेगुलेशंस लागू होते हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में लागू होते हैं, जो मेवाड़ यूनिवर्सिटी, जो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में लागू होते हैं। तो ये प्रारंभ हुई और इसमें इस एक्ट के तहत हमें ये अधिकार मिला। फिर उसके बाद यूजीसी का इंस्पेक्शन हुआ
यूजीसी ने बाकायदा 2F में हमें मान्यता दी और उसके बाद हमें डिग्री देने की पावर सेक्शन 22(1) ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 उसमें हमें ये अधिकार मिला कि जो भी बच्चा हमारे पास पढ़ेगा, पास होगा, उसको हम बाकायदा डिग्री, डिप्लोमा, पीजी डिग्री, एमफिल डिग्री, पीएचडी डिग्री दे सकेंगे। ये सब हुआ। अब तक यहाँ से लगभग 15,000 बच्चे पास होके चले गए और वो कई तरह की कंपनियों में, देश में, विदेश में काम कर रहे हैं और उसके बाकायदा हमारे पास सारे डेटा इंफॉर्मेशन है। आप अगर कोई जानना चाहें तो हमारा जो प्लेसमेंट और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, हमारा जो अलुमनाई डिपार्टमेंट है, वो सारे डेटा आपको दे सकता है कि हमारा बच्चा कहाँ कहाँ लगा हुआ है। अभी की जो स्थिति है वो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी सेशन 2023-24 तक, अब सेशन 2024-25 चालू हो रहा है। सेशन 2023 तक हमारे पास लगभग 11,000 बच्चे पढ़ते हैं और ये मेरे पास स्टेट वाइज इसका ब्यौरा है, जिसमें अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा नागर हवेली, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, इन सभी स्टेटों का बच्चा यहाँ पर पढ़ता है। कई बार ये कहा जाता है कि यहाँ पे सिर्फ जम्मू कश्मीर के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। सारी पूरे और इसके अलावा विदेशी बच्चे भी पढ़ते हैं। ये लगभग 10,740 हिंदुस्तानी बच्चा पढ़ता है और 429 बच्चा विदेशी पढ़ता है। जिन जिन कंट्रीज से विदेश से बच्चा पढ़ने आया उनका नाम है रवांडा, सूडान, नेपाल, नाइजीरिया, माली, सीरिया, यमन, अंगोला, इन कंट्रीज के भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। इस यूनिवर्सिटी को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो अब मैं उस पर आता हूँ। इस यूनिवर्सिटी को जब हमने यहाँ पे बनाया, सवाल उठता है कि ये यूनिवर्सिटी इस छोटे से गांव में क्यों लगाई गई, क्योंकि यही यूनिवर्सिटी जयपुर में लगाई जा सकती थी, उदयपुर में लगाई जा सकती थी। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं गाजियाबाद में लगा सकता था, फरीदाबाद में लगा सकता था, दिल्ली में लगा सकता था, नोएडा में लगा सकता था, कहीं पे भी लगा सकता था। लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, हमारा जो पैतृक गांव है वो बांसी है, हमारे पिताजी और हमारे बड़े पिताजी का ये था कि अगर हमें शिक्षण संस्थान का कोई काम करना है, शिक्षा का काम करना है, तो हमें अपने एरिया में लगाना चाहिए जिससे यहाँ के बच्चों को ये सुविधा मिले और उच्च शिक्षा मिले, वो रोजगार के साथ जुड़ सके, में जा सके। इसके लिए हमने ये यूनिवर्सिटी यहाँ लगाई और मुख्य उद्देश्य ये रखा कि यहाँ पर हमें, इसको थोड़ा आप ध्यान से सुनिए, कि ये जो मुख्य उद्देश्य है इस यूनिवर्सिटी को लगाने का वो है सर्विंग पोरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। गरीब से गरीब घर के बच्चों को यहाँ पर लाना है, पढ़ाना है और उच्च शिक्षा देनी है और उसको रोजगार के साथ जोड़ना है। ये हमारा पहला उद्देश्य है। या अगर वो अपना व्यवसाय कर सके तो उसको एंटरप्रेन्योर बनाना है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये मुख्य उद्देश्य है। और ये जो मैंने अभी आपको स्टेट के नाम सुनाए, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, ये सुखद आश्चर्य होगा कि 11,000 बच्चों में से, इन 11,000 बच्चों में से 75% बच्चा SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कैटेगरी का है। ये हिंदुस्तान की पहली यूनिवर्सिटी है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, जो पहली यूनिवर्सिटी है जहां पर इतना बच्चा SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का है। 11,000 बच्चों में से 75% बच्चा SC, ST, OBC कैटेगरी का है। और इसके अलावा इस 75% में से 90% बच्चा वो गांव से ताल्लुक रखता है, गरीब घरों से ताल्लुक रखता है। ये हमारा पहला उद्देश्य था। और इसके सपोर्ट में मैं आपको बताता हूँ, जो कि डेटा हमने कभी किसी को नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया कि हम अगर अच्छा कर रहे हैं तो कोई इसका हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे माता पिता का आशीर्वाद है और ईश्वर की अनुकंपा है जिसके लिए हम ये अच्छा काम कर रहे हैं। पर आज मैं आपके सामने ये पहली बार बड़ी विनम्रता के साथ इस
फैक्ट्स को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सिर्फ मैंने पिछले 5 साल के डेटा निकाले, अगर मैं 2008 से अब तक के डेटा निकालता तो ये फिगर डबल हो जाती। ये फिगर है 2018-19 में हमने 15,83,83,444 रुपए की स्कॉलरशिप दी बच्चों को। 15 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप 2018-19 में की, 19-20 में 13 करोड़ की दी, 20-21 में 18 करोड़ की दी, 21-22 में 17 करोड़ की दी, 22-23 में 24 करोड़ की दी। टोटल पिछले 5 साल में 90 करोड़ रुपए की हमने स्कॉलरशिप बच्चों को या तो फीस कम की या उनको पूर्णतया स्कॉलरशिप दी। ये हमारे पास जो है डाटा है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे भारत में पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि कोई यूनिवर्सिटी, कोई शिक्षण संस्थान इतना स्कॉलरशिप किसी बच्चे को नहीं दे रहा है जो ये मेवाड़ यूनिवर्सिटी दे रही है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम गरीब घरों के बच्चों को ला रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरा उद्देश्य हमारा था कि रीचिंग टू अनरीच्ड, जहां कोई नहीं जाए वहां अपने को जाना है और वहां से बच्चों को लेकर आने। रीचिंग टू अनरीच्ड, जहां कोई नहीं जाता। जम्मू कश्मीर में 12-13 से यहाँ बच्चे आने लगे। आप कल्पना करिए 12-13 में क्या स्थिति थी जम्मू कश्मीर। कोई आदमी वहां जा नहीं सकता था। ये जो व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है, आपके आशीर्वाद से 12-13, 13-14 और 14-15 जो 3 साल थे, उन सालों में जम्मू कश्मीर के एक-एक डिस्ट्रिक्ट में, एक-एक तहसील में मैं गया हूं और वहां के पेरेंट्स को सबको इकट्ठा किया और कह के उनकी काउंसलिंग करके कहा आप अपने बच्चों को पढ़ने भेजो, बच्चियों को पढ़ने भेजो। अब तक आपके आशीर्वाद से 3000 जम्मू कश्मीर का बच्चा यहाँ आके पढ़ चुका है। अब तो लगभग 1000 बच्चा अभी पढ़ रहा है। ये वो बच्चे हैं जो पोरेस्ट ऑफ दी पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के हैं, गरीब घरों के बच्चे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस 3000 बच्चों में लगभग 900 बच्चियां हैं। वो उन घरों की बच्चा है जो मुस्लिम परिवारों की बच्चियां हैं। वो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स फैमिली है जो कभी सर भी ऊपर नहीं करती। यहाँ आकर पढ़कर कोई बहुत बढ़िया वकील बन गई है, कोई बहुत बढ़िया नर्स बन गई है, कोई बहुत बढ़िया मैनेजमेंट प्रोफेशनल हो गई है, कोई कंप्यूटर प्रोफेशनल हो गई है और आज अपने घरों में उन्होंने खुशहाली लाया है और विदेशों तक में चली गई है वो बच्चियां, और वो बच्चे तो गए ही है। इन 3000 कश्मीरी बच्चों को लाने का एक मुख्य उद्देश्य था कि मैं बंदूक उठाकर बॉर्डर पे तो नहीं जा सकता, लेकिन मेरे पास एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी कृपा है ईश्वर की कि मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि बंदूक उठा सकते हैं, जिनकी संभावना है कि अगर उन्हें कोई सहायता नहीं मिली, कोई पढ़ाई नहीं मिली, तो पाकिस्तान तो इस फिराक में बैठा है कि इस तरीके के बच्चे मिल जाए, उन्हें कुछ लालच देके उनके हाथ में बंदूक पकड़ा। उन बच्चों को जिनके हाथ में बंदूक पकड़ने की संभावना थी, उन बच्चों को यहाँ लाकर उनके हाथ में कलम पकड़वाई और उनको राष्ट्र की मेन स्ट्रीम में लाए। उन बच्चों को यहाँ से महापुरुषों की जयंतियां मनाई गई, उन्हें हिंदुस्तान जिंदाबाद करना सिखाया, भारत माता की जय करना सिखाया, उनका ब्लड डोनेशन कैंप करा। वो कश्मीर के बच्चे 3000 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े हैं सर। उसका उनकी फीस का 50% सरकार ने दिया और 50% हमने दिया। और एक स्थिति ऐसी आई जब 650 बच्चा, जब सरकार बदल गई, दूसरी सरकार आ गई 2014 में, 650 बच्चों की स्कॉलरशिप सरकार ने रोक दी। 639 बच्चे थे, 666 बच्चे थे, उनकी स्कॉलरशिप सरकार ने रोक दी, नहीं देंगे। उन बच्चों को 4 साल तक उनका रहना, खाना, वर्दी, किताबें, ट्यूशन फीस, उनकी ट्रेनिंग की फीस, उनकी इंटर्नशिप की फीस और उनके प्लेसमेंट तक का सारा इंतजाम इस यूनिवर्सिटी ने किया और उसके लिए 37 करोड़ रुपए का लोन उठाया बैंक से और प्राइवेट पार्टी से, 37 करोड़ रुपए का। लेकिन एक भी बच्चे को फीस की वजह से बाहर नहीं निकाला। ये नहीं कहा कि तेरी स्कॉलरशिप नहीं आ रही, तू घर चला जा। अगर उन बच्चों को हम पढ़ाई बीच में छोड़ के निकाल देते तो वो शर्तिया सब आतंकवादी बनते। एक भी बच्चे को नहीं निकाला। और अभी इस साल 23-24 में 250 बच्चा ऐसा आया, बिल्कुल गरीब, जिसके पास कुछ नहीं था और वो किसी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं था।
सिर्फ 50,000 रुपये में उसका रहना, खाना, वर्दी, ट्यूशन फीस, किताबें